फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एचए के बारे में डिस्कस करेंगे और एचए की लैब करके देखेंगे अपने वीएमवीआर के थ्रू। एचए हम यूज़ करते हैं फेल ओवर हो जाने के केस में। अगर हमारे पास एक फायरवॉल है और हमारा ट्रैफिक उस फायरवॉल के थ्रू पास हो रहा है और इन फ्यूचर अगर वो फायरवॉल डाउन हो जाती है तो हमारा सारा का सारा ट्रैफिक भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और हमारा इंटरनेट का सारा ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा। मैं आपको लैब के थ्रू समझा देता हूँ कि मैंने एचए की लैब वीएमवेयर में किस तरह से कॉन्फ़िगर करी है। ये हमारी प्राइमरी फायरवॉल मैंने अपने वीएमवेयर पे 2 फायरवॉल कॉन्फ़िगर करी हैं। एक फायरवॉल मैंने आपको पहले ही कॉन्फ़िगर करके दिखाई थी, जिसका आईपी हमने 192.168.1.1 दिया था, जो कि हमारे लैन इंटरफेस का आईपी था। इस आईपी के थ्रू हमने इस फायरवॉल को एक्सेस भी करा था और इस पे हमने पॉलिसीज़ भी लगाई थी लास्ट टाइम। ये मैंने एक और वीएम पे फायरवॉल कॉन्फ़िगर करी है, जिसको मैंने नाम दिया है सेकेंडरी फायरवॉल। उसको मैंने आईपी सेम सबनेट का आईपी दिया है 192.168.1.2। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मेरी दोनों फायरवॉल पिंग हो रही है 192.168.1.1 और 192.168.1.2। आप देख सकते हैं कि मैं अपने सिस्टम से दोनों फायरवॉल पिंग कर पा रहा हूँ और दोनों फायरवॉल को मैं HTTPS भी कर पा रहा हूँ। तो फायरवॉल की मैं आपको मोड्स एचए की मैं आपको मोड्स बता देता हूँ। एचए के 2 मोड्स होते हैं, एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव। एक्टिव एक्टिव में ये दोनों फायरवॉल एज एक्टिव काम करती हैं और दोनों फायरवॉल के दोनों फायरवॉल से ट्रैफिक पास होता है। इन दोनों के बीच में आपस में लोड शेयर होता है और दोनों ट्रैफिक एक्टिव रहती हैं और ट्रैफिक को पास करती हैं। एक्टिव पैसिव के केस में एक फायरवॉल एट ए टाइम एक्टिव रहती है और दूसरी फायरवॉल पैसिव रहती है, सेकेंडरी रहती है। एट अ टाइम एक फायरवॉल से ट्रैफिक पास होता है, एट अ टाइम एक फायरवॉल से ट्रैफिक पास होता है और इन केस अगर ये प्राइमरी फायरवॉल डाउन हो जाती है तो सारा का सारा ट्रैफिक हमारी सेकेंडरी फायरवॉल पे आ जाता है। तो ये एक्टिव और एक्टिव पैसिव के मोड्स हैं। अब मैं आपको एक बार ब्राउज़र पे जाके एक्सेस करके दिखा देता हूँ दोनों फायरवॉल। तो मैंने HTTPS के थ्रू दोनों फायरवॉल एक्सेस कर रखे हैं। आप देखिए इसका आईपी 192.168.1.1 है, जैसे मैंने आपको लैब में दिखाया था, और इसका आईपी 192.168.1.2 है। मैं आपको VMware में भी जाके दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने ये लैब बनाई है। ये मैंने दोनों फायरवॉल, एक फायरवॉल पुरानी है जो मैंने आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाई थी अपने लास्ट वीडियो में, जिसका आईपी मैंने 192.168.1 दिया था, आप देख सकते हैं। दूसरी फायरवॉल मैंने VM पे कॉन्फ़िगर करी है, जिसका आईपी मैंने 192.168.2 दिया है। मैं आपको इसका आईपी दिखा देता हूँ। तो मैंने नाम दिया है सेकेंडरी का होस्ट नेम। आप देख सकते हैं कि 192.168.1.2 है, इसको होस्ट नेम मैंने दिया है सेकेंडरी का। आप इस लैब को करने के लिए एक और फायरवॉल अपनी वीएम पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसको सेम सबनेट का दूसरा आईपी भी दे सकते हैं। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए आपको सिंपली सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे जाने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं। मैंने होस्ट नेम यहाँ पे फायरवॉल सेकेंडरी दिया है और इस पर भी मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। हमारे यूज़र नेम वही पुराने वाले हैं, एडमिन, पासवर्ड एडमिन। इस फायरवॉल का भी मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ और इसको फायरवॉल प्राइमरी रख देता हूँ, क्योंकि मुझे इसको प्राइमरी फायरवॉल बनाना है। तो इस एचए में 2 मोड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एक अगर मैं एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगर करूँगा तो एक प्राइमरी फायरवॉल रहेगी जो कि एक्टिव रहेगी और एक सेकेंडरी जो कि पैसिव रहेगी। अब इसमें मैं सिस्टम नेम में आपको दिखा देता हूँ कि सिस्टम नेम आपको कहाँ से चेंज करना है, होस्ट नेम आपको कहाँ से चेंज करना है। सिस्टम में जाके सेटिंग्स में जाके यहाँ पे जाके आप होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम अब एचए की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। एचए की कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे मुझे डैशबोर्ड पे एचए का विज़िट दिख रहा है या नहीं। तो मैं एचए का एक विज़िट भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचए का विज़िट मैंने ऐड कर रखा है और एचए मोड आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टैंड अलोन। अभी ये सिंगल फायरवॉल काम कर रही है स्टैंड अलोन, तो यहाँ पे एचए का मोड आपको स्टैंड अलोन दिख रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी डैशबोर्ड में आपको स्टैंड अलोन मोड दिख रहा है। तो अभी मेरी दोनों अलग अलग फायरवॉल हैं और अभी मैंने इस पे एचए कॉन्फ़िगर नहीं करा। देखिए आप दोनों स्टैंड अलोन आपको दिख रहा है। जब मैं एचए कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो दोनों फायरवॉल मर्ज होकर सिंगल फायरवॉल बन जाएंगी और मुझे एचए मोड में प्राइमरी और सेकेंडरी शो करेगा। तो आइए कॉन्फ़िगर करते हैं एचए। तो मैं एचए को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें सिस्टम में जाना पड़ेगा। सिस्टम में जाने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन है एचए। यहाँ पर मुझे मोड सेलेक्ट करना है। मैंने आपको मोड बताए थे एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव। एक्टिव एक्टिव में रखूँगा तो दोनों फायरवॉल एक्टिव रहेंगी और ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेंगी।
मुझे एक्टिव पैसिव अभी यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पे एक्टिव पैसिव चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको डिवाइस की प्रायोरिटी देना है, तो जिस डिवाइस की प्रायोरिटी आप हायर रखेंगे वो फायरवॉल आपकी मास्टर बन जाएगी और एज ए प्राइमरी यूज़ होगी। तो इस मुझे ये वाली फायरवॉल को मास्टर रखना है, प्राइमरी फायरवॉल रखना है, तो इसकी मैं प्रायोरिटी 150 दे देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ग्रुप नेम बनाना पड़ेगा। ग्रुप नेम मैंने यहाँ पे ABC टेस्ट नाम दे दिया। यहाँ पे आपको पासवर्ड रखना पड़ेगा। पासवर्ड में मैंने यहाँ पे टेस्ट 1 2 3 रख दिया। मैं आपको पासवर्ड शो करके भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आपको मॉनिटर इंटरफेस करना पड़ेगा कि किस इंटरफेस के थ्रू आपको इसको मॉनिटर करना है। तो मैं आपको यहाँ पे लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। मैं इसको लैन इंटरफेस के थ्रू मॉनिटर करना चाहता हूँ। हार्टबीट इंटरफेस मैंने आपको जिस तरह से डायग्राम में भी दिखाया था कि जब आपके पास दो फिजिकल फायरवॉल होती हैं, तो दो फिजिकल फायरवॉल को आप पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू कनेक्ट करते हो। दोनों फायरवॉल को आप आपस में कनेक्ट कर देते हो, जिसके थ्रू ये आपस में एक दूसरे के साथ हार्ट बीट शेयर करती हैं। अब सपोज आपकी ये फायरवॉल एक्टिव है और ये फायरवॉल आपकी पैसिव है। अब इस फायरवॉल को, पैसिव फायरवॉल को कैसे पता चलेगा कि ये वाली फायरवॉल डाउन हो गई? तो ये एक दूसरे के साथ में हार्ट बीट शेयर करती रहेंगी। जब सेकेंडरी फायरवॉल को प्राइमरी फायरवॉल से हार्ट बीट रिसीव नहीं होगी, तो सेकेंडरी फायरवॉल समझ जाएगी कि प्राइमरी फायरवॉल डाउन है और ये अपने आप को एक्टिव मार्क कर लेगी। तो वो हार्ट बीट शेयर होंगी इस लिंक के थ्रू। और अगर ये लिंक डिस्कनेक्ट हो जाए किसी भी रीज़न से, तब भी ये आपका क्लस्टर टूट जाएगा। तो यहाँ पे मैं हार्टबीट इंटरफेस कौन सा दे रहा हूँ? पोर्ट 2 दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी है वो पोर्ट 2 के थ्रू करी है। तो मैं पोर्ट 2 के थ्रू इन दोनों के बीच हार्टबीट शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे मॉनिटर इंटरफेस में भी पोर्ट 2 दे दिया और हार्टबीट इंटरफेस में भी पोर्ट 2 दे दिया। और यहाँ पर मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैं सेकेंडरी फायरवॉल पे आ जाता हूँ। सेकेंडरी फायरवॉल पे आने के बाद ही मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सिस्टम में जाने के बाद एच में जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक्टिव पैसिव चूज़ करना है। देन ABC टेस्ट मैंने ऑलरेडी दे रखा है। ग्रुप नेम, पासवर्ड मैंने ऑलरेडी टेस्ट 1 2 3 दे देता हूँ। उसके बाद मुझे सेम इंटरफेस यहाँ पे रखनी है मॉनिटर में, और हार्टबीट में मुझे सेम इंटरफेस रखनी है। पोर्ट 2 जो कि मेरे लैन इंटरफेस है। फिर मुझे यहाँ पे ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा पैकेट ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया होगा 192.168.1.2 से। मैंने दोनों फायरवॉल को पिंग लगा रखा था, तो 1.1 तो अभी पिंग हो रही है, लेकिन 1.2 अगर मैं पिंग करूँगा तो 1.2 पिंग नहीं होगी। इसका रीज़न ये है कि 1.2 और 1.1 दोनों फायरवॉल आपस में मर्ज हो रही हैं, और मर्ज होने के बाद ये सिंगल फायरवॉल बन गई, और मुझे जो IP अभी पिंग हो रहा है वो मेरी मास्टर फायरवॉल का है, जो कि मेरा 192.168.1.1 का है। तो मैं अगर आपको एच का यहाँ पर देखिए अभी सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है। हार्ट बीट का आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंबल बना हुआ आ गया, और ये आपस में एक दूसरे के साथ हार्ट बीट शेयर कर रही है। अगर मैं डैशबोर्ड में जाके आपको स्टेटस दिखाऊं, तो स्टेटस में आप देखेंगे कि एच का जो अब स्टेटस है वो अभी मास्टर फायरवॉल ये है। तो अभी ये फायरवॉल, दूसरी वाली फायरवॉल जो सेकेंडरी फायरवॉल है, अभी तक इसके साथ में सिंक नहीं हुई। इस वजह से मुझे ये अभी यहाँ पर नॉट सिंक्रोनाइजेशन का एरर आ रहा है। तो इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे सिंक होने में। आप देख सकते हैं कि मास्टर जो मेरी फायरवॉल है वो प्राइमरी है। मास्टर फायरवॉल इसका बनने का रीज़न ये है कि मैंने इसकी प्रायोरिटी 150 रखी थी, और दूसरी फायरवॉल की जो मैंने प्रायोरिटी रखी थी वो 100 रखी थी। इस वजह से मेरी फायरवॉल मास्टर बन गई, जिसकी प्रायोरिटी 150 थी, और जिसकी प्रायोरिटी 100 थी वो सेकेंडरी बन गई। तो मेक श्योर जिसकी भी आपको प्रायोरिटी, आप जिसकी भी प्रायोरिटी हाई रखेंगे वो फायरवॉल आपकी मास्टर बन जाएगी, और जिसकी प्रायोरिटी कम रखेंगे वो आपकी स्लेव बन जाएगी। तो अब ये स्लेव जो फायरवॉल है वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फैच करेगी मास्टर एपी से, और मास्टर एपी की मास्टर फायरवॉल की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके स्लेव फायरवॉल पे आ जाएगी। तो ये अभी इसको थोड़ा सा जब तक टाइम लगता है तब तक मैं आपको डैशबोर्ड पे जाके दिखा देता हूँ कि दोनों फायरवॉल को एच में लाने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन होती हैं। सबसे पहले आपके फर्मवेयर सेम होने चाहिए दोनों फायरवॉल के पास सेम लाइसेंस होने चाहिए, और दोनों फायरवॉल के मोड भी सेम होने चाहिए। जैसे मेरे यहाँ पर मोड नेट है, तो दोनों फायरवॉल पे मेरा मोड भी नेट है और मेरा फर्मवेयर भी सेम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी प्राइमरी और सेकेंडरी आपको दिखा रहा है, प्राइमरी फायरवॉल और सेकेंडरी फायरवॉल, लेकिन अभी तक ये सिंक नहीं हुई है, और इसको सिंक होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। 5 से 10 मिनट आप वेट करेंगे तो ये फायरवॉल अपने आप सिंक हो जाएगी, और सिंक होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दोनों फायरवॉल के सीरियल नंबर और दोनों फायरवॉल के होस्ट नेम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे।
तो ये एच की कॉन्फ़िगरेशन है और अभी आप देख सकते हैं कि मेरा 192.168.1.2 पिंग नहीं हो रहा और मैं अगर यहाँ से 192.168.2 को एक्सेस करूँगा फायरवॉल को, तो ये फायरवॉल यहाँ से एक्सेस भी नहीं होगी। देख सकते हैं कि ये फायरवॉल एक्सेस भी नहीं हो रही है। अब जो मेरे क्लाइंट मशीन है, जो मेरे क्लाइंट के सबनेट हैं, वो सारे के सारे ट्रैफ़िक मेरा इस फायरवॉल के थ्रू पास होगा। अब अगर मेरी ये फायरवॉल प्राइमरी डाउन हो जाती है, तो सारा का सारा ट्रैफ़िक मेरा सेकेंडरी फायरवॉल पे आ जाएगा। तो इसको अभी भी सिंक नहीं हुई है, इसको अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये 5 से 10 मिनट तक का टाइम लगता है इसको सिंक होने में। अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये सिंक हो जाएगी। और आपको यहाँ पे अगर मैं CLI मोड पे दिखाऊँ जाके, तो CLI मोड पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि मेरे पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो अभी देखिए, आप मैसेज देख सकते हैं कि स्लेव फेल टू सिंक विद मास्टर, विल ट्राई अगेन इन अ मोमेंट। तो अभी ये फेल हो गया है सिंक्रोनाइजेशन। ये सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये सिंक हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से आपको, अगर इसको क्लस्टर को दोनों को रिमूव करना है, अगर आपको इसको एच को रिमूव करना है, तो आप एच में आकर सिस्टम, एच में आकर आउट ऑफ सिंक दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे। जब ये सिंक हो जाएगी तो यहाँ पे आपको सिंक्रोनाइजेशन स्टेटस में आ जाएगा। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आपको सिंपली रिमूव डिवाइस फ्रॉम एच क्लस्टर करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास 192.168.1.2 पिंग नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इसको क्लस्टर से रिमूव करूँगा तो ये पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरफेस कौन सा रिमूव करना है मुझे, मैंने 2 करा था। इसका IP मैंने, मेरे पास 192.168.2 था /24। तो ये मैंने इसको क्लस्टर में से रिमूव कर दिया। आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा टाइम के बाद मेरे पास इसका रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये क्लस्टर में से रिमूव हो गई फायरवॉल। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मेरे पास पिंग का रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 192.168.1.2 का रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने उसको क्लस्टर में से रिमूव कर दिया। अब ये दोनों अलग अलग फायरवॉल हो गई। 192.168.1.1, 192.168.1.2 दोनों डिफरेंट फायरवॉल हो गई। अगर मैं यहाँ से इसको एक्सेस करूँ तो ये मेरे पास एक्सेस भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ये लैब अपने VMware पे परफॉर्म कर सकते हैं। आप को 2 VM इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, कॉन्फ़िगर करना पड़ेंगी फायरवॉल, FortiGate की फायरवॉल अपने VM पे, और उसके बाद उन दोनों को सेम सबनेट के IP असाइन कर देने हैं। उसके बाद आप ये लैब ईज़िली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चैलेंजेस आएँ तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और जो भी आपके क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चाहते हैं अगर आपको आगे भी FortiGate से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फायरवॉल के फर्दर फीचर्स बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।